बैठ जाओ तुम वहां पे, बैठो बैठो, नंगे सर बैठ क्या कर रहे हो? बैठो तुम वहां पे, मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, क्या बैठे? बैठ जाओ तुम। ये क्या कवाली की महफिल है? कवाली की महफिल है? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल है? मुफ्ती साहब कवाली है ये? कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। बैठे हुए थे, कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो। कवाली में आप तो रुके हुए थे। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, बस वही इस्लाह करने के लिए बैठा हुआ हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, नहीं है। हाँ हाँ, क्या यहाँ तो नाच को सुनना चाहता है वो, नाच को सुनेगा वो, नाच को सुनेगा, नाच को सुनाओ। दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ बैठ। आप हेलो हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को, ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ, ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है, ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत हेलो हेलो, अरे बैठिए आप लोग। हेलो हेलो, चुप, शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए बैठिए, शांति रखिए, बस बस बैठिए, आप लोग बैठिए, शांति बनाइए, आप लोग पहले शांति बनाइए। हेलो हेलो हेलो, माइक आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, नबी आला हजरत शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत, इश्क मोहब्बत। जो कुछ हुआ हम इससे बरी हैं। कयामत तक हमें सही रास्ते पे चलने के लिए जो किताबों का जखीरा, जो उन्होंने एक रूहानी हथियार हमको दिया, उस हथियार की वजह से आज हमारा ईमान सेफ है, आज हमारी सोसाइटी महफूज है। तब आला हजरत की अजमत का डंका बज रहा है कि मेरे मुर्शिद ने मुझको ऐसा रास्ता दिखाया कि हम जहन्नम से बच के जन्नत के मुसाफिर बन गए हैं। आज अगर कहीं मुनाजरा इल्म गैब पे होता है तो किताब चाहिए मुनाजरे में, वहां तकरीर नहीं होती है मुनाजरे में। मुनाजरा एक मैदान जंग है, मैदान जंग में जीतने के लिए हथियार चाहिए, तो मुनाजरे का हथियार है किताब। जो लोग ये कहते हैं कि साहब रजा 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 क्यों कर रहे हैं, तो मैं उसको कह रहा हूं, जिस मसले के आला हजरत के नकीब बन के गुलजार मिल्लत आ गए, जिस मसले के आला हजरत के तर्जमान बन के हमारे शेख यहां आ गए, इनके बाप दादाओं की इज्जत ही इनके लिए बहुत है। हुजूर दावत सुगरा, हुजूर सरकाराने मसूली, सरकाराने बिलग्राम और गौसे आजम तक इनके बाप दादाओं का जो सिलसिला जुड़ा हुआ है, यही इज्जतें इनके लिए काफी थी। ये भी चाहते तो अपने 10 मुरीदों के बीच में मस्त रहते, चादर गागर में मस्त रहते, उर्स में मस्त रहते, मगर गांव गांव गली गली शहर शहर घूमकर ये मसलक के आला हजरत का नकीब बनकर दीन और सुन्नियत का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज जो लोग अपने बाप दादाओं पे घमंड करते थे वह महदूद होके रह गए, सिर्फ चादर चढ़ाने वाले चंद जाहिलों के शेख बन के रह गए। सिर्फ उर्स के मौके पर अगरबत्ती लोहबान सुलगाने वाले बन के रह गए। सिर्फ शकरपाला और पताशा की भीड़ लगाने वाले एक छोटे से पीर बन के रह गए, चूंकि उनकी नजर बताशे पे थी, उनकी नजर नजराने के 2 टका पे थी,
उनकी नजर अपने मुरीदों के जरिए चढ़ाई हुई चादरों को बेचकर पेट पालने की थी, इसलिए वह लोग महदूद होकर रह गए। लेकिन जिसने दीन का काम किया, जिसने सुन्नियत का अलम लेके मैदान में आया, जो गाली सुनी मगर पैगाम हक दूर दूर तक पहुंचा देना, दीन और सुन्नियत का पैगाम घर घर पहुंचा देना है। असल में है तालीम कुरान, असल में है तालीम हदीस, असल में है तालीम अइम्मा मुज्तहिदीन। दीन किताबों से मिलता है। तो जो किताब लेके मैदान में आए, जो सौमो सलात लेके मैदान में आए, जो तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत लेके सामने आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन का काम किया, तो वह चंद लोबान वालों के बीच घिर के नहीं रह गए, करोड़ों मुसलमानों की आंखों के तारा बन गए। हुजूर गुलज़ार मिल्लत जिस महफिल में जाते हैं वहां इनका एक मिशन होता है कि लल्ला मरते दम तक मसलके आला हजरत पर कायम रहना। और मसलके आला हजरत जहालत का मसलक नहीं है, मसलके आला हजरत इल्म वालों का मसलक है। मसलके आला हजरत खुराफात व वाहियात व बिदआत से बचने वाला मसलक है। मसलके आला हजरत से हट के जो इधर उधर भागा, चिढ़ के जलन में, मुमकिन है कि इतने खतरात में घिर जाएगा वो, निकलना वहां से मुश्किल हो जाएगा। मसलके आला हजरत से जो फिरा, मसलके आला हजरत है क्या चीज, पहले उसको बंदा समझ ले, उसके बाद लगेगा कि कितना कीमती हीरा है जो गुलज़ार मिल्लत बांट रहे हैं। इन्होंने अपने बाप दादाओं का प्रचार नहीं किया, इन्होंने अपने बाप दादाओं के नाम पे रोटी खाने की कोशिश नहीं की। इनकी जबान जब भी खुलती है तो मसलके आला हजरत का नाम जबान पे होता है। इसी मसलके आला हजरत की खिदमत ने इसे उस मकाम पे पहुंचा दिया कि 100 साल तक उस बुलंदी तक बंदा पहुंच नहीं पाता है जिस बुलंदी पे हमारे शेख आज पहुंच चुके हैं। बंगाल के लोग तो बहुत देर से फैज हासिल कर रहे हैं, मगर पूछे महाराष्ट्र के लोगों से, पूछे गुजरात के लोगों से, अब नागपुर चले जाएं, बंबई चले जाएं, बेंगलोर वालों से पूछें। बेंगलोर में अकीदतमंदों का एक सैलाब है, जो महानगर, जहां पढ़े लिखे लोग, जहां दौलतों की फरावानी, जहां फैक्ट्रीज का जो शहर है, वहां किस तरह लोगों के दिल में इनकी अकीदत है, वो गुलज़ार मिल्लत से किस कदर इंप्रेस्ड हैं। वो जानते हैं कि मेरा शेख बुजुर्गों की अमानत भी मुझको दे रहा है और सरकार आला हजरत का मसलक भी हमको दे रहा है। माशाअल्लाह, इतना जबरदस्त काम कर। मैंने कहा आपसे कि देखने का असर होता है, मैं उसी पे गुफ्तगू कर रहा था। चोर को देखने से दिल में चोरी का ख्याल आता है, डकैत को देखने से डकैती करने का शौक पैदा होता है, शराबी को देखने के बाद जाम और साहब गिलास शराब की भट्टी का तस्वुर दिमाग में आता है। किसी नेता को देखने के बाद हरामखोरी, झूठ, सफेद खत्तड़ पहनना, दूसरों को ठगना, अपना महल बनाना, ये सारे वसवसात उसके दिमाग में पैदा होने लगते हैं। इसका मतलब है कि देखने का असर होता है। गुलाब को देखा, चेहरा खिल गया। सांप को देखा, सारा रोंगटा डर से खड़ा हो गया। शेर को देखा, औसाल खता हो गए। दूध को देखा, ऊद को देखा, मुश्क को देखा, कस्तूरी को देखा, तो अब आपकी कैफियत क्या होगी आपको मालूम है। इमली को देखा, इमली का नाम सुना, आपकी क्या कैफियत होती है मालूम है। तो देखने का असर होता है। जब बेनमाजी को देखें तो दिल में बुरा असर होता है, चोर डकैत को देखें तो दिमाग में गंदा ख्याल आता है। जब देखने का असर होता है तो आप महसूस करें कि गौसे पाक के बेटे के देखने का असर क्या होता है। आप महसूस करें कि आकाए दो जहां खातमे पैगंबरा आका अलैहिस्सलाम के शहजादे को देखने का असर दिल में क्या होता है। नेकों को देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सीना पसीज जाता है, सॉफ्ट और नर्म दिल हो जाता है, नेकी की तरफ मैलान बढ़ जाता है, नेकी की तरफ तबीयत माइल हो जाती है। इसीलिए पीरी मुरीदी है, ताकि पीर साहब को देखें तो सीने का जंग साफ हो जाए। पीर साहब के पास रहें तो हमें भी जन्नत जाने का शौक पैदा हो जाए। पीर साहब की गुफ्तगू सुने तो हमारे सीने का सारा कचरा, सारा घमंड खत्म हो जाए। इसलिए पीर का मतलब ये नहीं कि हमारे पानी में दम कर दें।
तिल में दम कर दें, हमें ताबीज देते हैं। ये एक तरीका इलाज है कि लोग मुसीबत ज़दा हैं, परेशान हैं। चलो ये भी एक रूहानी तरीका है कि करोड़ों दवाई से जो फायदा ना हो वो एक ताबीज से फायदा होता है। एक दर्द का इलाज है, ये खिदमत खल्क है। आप आए, पानी पढ़ दिया, काम हो गया। आप आए, तेल पढ़ दिया, काम हो गया। ताबीज दे दिया, काम। ये पीरी मुरीदी का ये मकसद नहीं है ताबीज ले लें, तेल ले लें, पानी पढ़वा लें। नहीं, पीरी मुरीदी का मकसद है कि मेरा मुर्शिद मुझे जन्नत का रास्ता दिखाने वाला रहनुमा है। यही है पीर और मुर्शिद का मतलब ही होता है कि ये हमें बताएंगे कि हमें जीना कैसे है, ये हमें बताएंगे कि हमें किस रास्ते से चलना है। जब चारों तरफ चोरों ने रास्ते पे डेरा जमा के रखा है, उन चोरों से बचने का कौन सा रास्ता होगा? उन डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता होगा? ये रास्ता मुर्शिद दिखलाते हैं। मुर्शिद के पास बैठना, उनके चेहरे को देखना, उनकी अदाओं की नकल करना, उनके अंदाज को लेना, उनकी तस्बीह हाथ जो पढ़ते हैं उसको देखने के बाद खुद तस्बीह और तहलील के अल्फाज जबान पे जारी कर लेना। 1000 तावीज से वो फायदा ना होगा जो 5 मिनट शेख का चेहरा मोहब्बत से देखने से हो जाता है। देखने से क्या होता है? माँ बाप को जो मोहब्बत से देखता है रोजाना, हदीस में आया है ना, ये कोई मौलाना साहब की बोली तो नहीं है। हुजूर फरमाते हैं जो अपनी माँ अपने बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखता है, हर नजर के बदले में मकबूल हज का सवाब अल्लाह देता है। मकबूल हज का सवाब यानी हज्जे मरदूद नहीं, हज्जे मबरूर। जो नापाक माल से, नापाक इरादे से हज को जाता है, आवाज आती है ला लब्बैक वला सादैक ज़ादु का हरामुन व हज्जु का मरदूद। कोई लब्बैक कबूल नहीं है तुम्हारा, तुम्हारी नीयत नापाक है, तुम्हारा माल नापाक है, तेरे हराम माल की वजह से, गलत नीयत की वजह से तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है। जो पाक माल लेकर सारी दुनिया जाने न जाने मुझको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज फर्ज किया है, फर्ज अदा करने में जा रहा हूं। कोई माला पहनाए या ना पहनाए, मुझको फर्ज अदा करना है, जाना है। एक भागा हुआ गुलाम मालिक से सुलह करने मालिक के दर पे जा रहा है, शानो शौकत से नहीं, वो डरता हुआ, सहमता हुआ, रोता हुआ वो जा रहा है। पाक माल पाक नीयत से कि कोई जाने ना जाने, मेरा रब जाने, और रब को खुश करने के लिए मैं जा रहा हूं। अगर वो एहराम बांधता है और कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, जो साहब एहराम बांधते वक्त बंदा इसको पढ़ता है, अगर ये पढ़ता है तो फयुनादी मुनादी मिन समा, हदीस में आया है कि आसमान से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, जाओ जाओ ज़ादु का हलालुन व हज्जु का मबरूरुन, तेरा सफर का खर्चा चूंकि हलाल का है, तेरी नीयत अच्छी है, जाओ तेरे हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया। हज्जे मबरूर की पहचान है कि बंदा नर्म हो जाता है। हज्जे मबरूर की पहचान है कि बंदा सौमो सलात का पहले के मुकाबले में ज्यादा पाबंद हो जाता है। हज्जे मबरूर की पहचान है कि दुनिया की चाहत बंदे से घट जाती है, क्योंकि कंकड़ी मारना, बाल मूंडना, बगैर सिली हुई लुंगी, बगैर सिली हुई चादर कफन की सूरत में पहन लेना, तो गोया सारी ख्वाहिशात को बाल मूंडने के साथ में मूंड के जमीन में दफन कर दिया। अब ये बंदा पक्का खुदा वाला बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारेगा। और अगर हज किसी का रद्द हो गया तो उसकी पहचान यही है कि वहां से वापस आने के बाद पहले से ज्यादा दुनिया का भूखा, दुनिया का हरीस, लालची, पहले 5 वक्त नमाज पढ़ता था, अब 2 टाइम पढ़ने लगा, पहले जमात से पढ़ता था, अब जमात छोड़ने लगा, पहले वो नरम था, अब घमंड की बोली बोलने लगा, अरे हम तो मक्का से आ गए हैं। तो समझ लें कि इसके हज को अल्लाह ने रद्द कर दिया है। हज रद्द भी होता है और हज कबूल भी होता है, लेकिन जो बेटा, जो औलाद मोहब्बत से माँ बाप के चेहरे को देखता है, हर नजर के बदले में मकबूल हज का अज्र अल्लाह अता फरमाता है। चाहे रोजाना 100 बार क्यों नहीं देखे, 100 बार अगर कोई मोहब्बत से माँ का चेहरा देखा, 100 हज का सवाब मिल गया। अल्लाह ताला के खजाना तंग नहीं है, वह 1 करोड़ हज का अज्र दे सकता है। अल्लाह वासिउल मग़फ़िरा है, उनके खजाने में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो मेरी तलब में कोई कमी है।
रब तो देना चाहता है। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि देखने का कितना असर है कि माँ का चेहरा देखो हज का सवाब पा जाओ, बाप का चेहरा देखो हज का सवाब पा जाओ, कुरान शरीफ को देखो आंखें ठंडी हो जाएं सवाब मिल जाए, हदीस पाक को देखें आंखें ठंडी हो जाएं, मस्जिद की दीवार को देखें आंखें ठंडी हो जाएं, खाने काबा की तस्वीर देखें आंखें ठंडी हो जाएं, गुंबदे खजरा का जमाल देखें आंखें ठंडी हो जाएं। ये सब देखने के असरात हैं, विजिट के असरात हैं देखने के। ठीक उसी तरह जो अपने मुर्शिदे बरहक का चेहरा देखेगा अदब से, तो उनके सीने का कचरा खत्म होगा, वो खुदा वाला बनता चला जाएगा। उनकी चाहत दुनिया की घटेगी, दौलतों की हवस में कमी होगी, वो नमाज का इश्क बढ़ेगा, जन्नत का शौक बढ़ेगा, वो जिंदगी में ज्यादा जीना नहीं बल्कि वो चाहेगा कि जल्दी से मरूं ताकि कब्र में मुस्तफा का दीदार हो जाए। तो आज लोगों ने चूंकि पीरी मुरीदी को एक दूसरा ही रंग दे दिया, वो रंग दे दिया है कि साहब पीर साहब मेरे घर में आए, पीर साहब हमारे बाल बच्चों को तावीज दे दें, हम चाहे नमाज पढ़ें ना पढ़ें पीर साहब को बख्शवा देंगे। एक गलत नजरिया, गलत धारणा कि पीर साहब को बख्शवा देंगे, ये गलत नजरिया। बंगाल के लोगों, तुम्हारी जमीन बड़ी कुशादा है, यहां कोई पापी भी आके पीर बन जाता है, यहां कोई बेनमाजी भी आके ढोंगी आकर के वह मुर्शिद बन जाता है। अब 50-100 बेवकूफ उनके आगे पीछे हो जाते हैं। किसी को कोई बेवकूफ ना मिलता हो तो बंगाल आ जाए वो, और बंगाल में बेवकूफों के 1 लाख बेवकूफ उसको मिल जाएंगे। इसलिए जिसको कहीं कुछ ना मिलता हो तो वो सारे के सारे बंबई चले जाएं। बंबई में कुछ न कुछ काम सबको मिल ही जाता है, और बंबई बहुत सारे लोग रेवड़ी बन करके साहब डकैत बन जाते हैं। बहुत जमीन कुशादा है बंगाल की साहब, जिसको देखो बंगाल आ रहा, जिसको देखो बंगाल आ रहा। और साहब उनके मुरीदों का हाल देखो कि मस्जिदें वीरान, मस्जिदें उजड़ी होगी, और साहब मुरीद हुए 40 साल हो गए अब तक पक्का नमाजी नहीं बन पाया, सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आया, अत्तहियात पढ़ना नहीं आया। क्यों? इनके पीर ने इनको चारा समझ के लूटना चाहा कि मेरे पास 50-100 लोग रहें, हर साल में एक बार दौरा करें, और सब कोई हमको बैल दे, कोई गाय दे, कोई मुर्गा दे, कोई मुर्गी दे, कोई कपड़ा दे, कोई चटाई दे, ताकि सब माल बटोरें। अब बटोर के लिए साल भर खाएं, फिर साल में एक बार आके अपने इस चारा के पास आकर के दौरा करें, और दौरा करें फिर माल जमा करें, अपने बाल बच्चों को खिलाएं। यही तुमने समझा है, यही पीरी मुरीदी है। पीरी मुरीदी का मतलब ये होता है कि मुरीद बाप के मिस्ल होता है, और बाप अपनी औलाद को निचोड़ता नहीं है, बल्कि बाप वो कामयाब है जो अपनी औलाद को देता है। बाप अपनी औलाद को देता है, मतलब बाप दुआएं देता है, बाप खैर खाही बांटता है, बाप अपने बाल बच्चों को अपनी वुसअत के मुताबिक उसको नवाजता है। तो यहाँ लुटेरे पीरों के बीच में एक ऐसा सखी पीर तुम्हारे बीच में आ गया है। अगर यकीन नहीं आए तो तुम इनके पास आओ और देख लेंगे कि ये बदहाल है, तो तुम्हारा नजराना निचोड़ेंगे नहीं, अपना कीमती नजराना तुम्हारे दामन में डाल देंगे। अगर यकीन नहीं आता हो तुम्हें, लुटेरे पीरों के बीच रहने वाला वो क्या जानने गया, पीरी मुरीदी को पेट भरने का जरिया समझने वाला वो क्या जानने गया कि पीरी मुरीदी क्या है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे सिलसिले के सरदार का नाम है, बड़े पीर का नाम है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से सफर कर रहे हैं, सफर हज पे जा रहे हैं। एक गांव में आप ठहरे, वहां सबसे ज्यादा जो गरीब आदमी था उसके घर आपने क़याम फरमाया। जब आसपास के सारे उमरा मालदारों को मालूम हुआ कि मेरा शेख आजम तशरीफ लाए हैं, तो सारे लोग मुलाकात करने के लिए आ गए। दूर दराज से लोग घोड़े पे, ऊंट पे, मालो असबाब लेके आ गए और सरकार गौसे पाक से मुलाकात की, और उन्होंने नजराना पेश किया कि हुजूर इस फकीर की तरफ से नजराना है, यह तोहफा है फकीर की तरफ से। चूंकि अपने बाप को कमा करके तोहफा देना ये अच्छे लोगों का तरीका है। अपने पीरो मुर्शिद जो हमेशा दीन का काम करें, अल्लाह की इबादत में हमेशा लगे रहें, और उनको तोहफा देना ये नेक लोगों का पुराना तरीका है। शेख आजम गौसे आजम का लंगर 24 घंटे चलता रहता था। गरीब
मिस्कीन पलते रहते थे। और आज 800 साल के बाद भी लंगरे गौसिया सारी दुनिया में मशहूर है, और आज भी बगदाद मुअल्ला में लंगरे गौसिया मशहूर है, हमेशा चलता रहता है। गौसे पाक कहते हैं अगर अल्लाह ताला मुझको खजाने का मालिक बना दे तो मैं सारा खजाना गरीबों को खिलाने में खत्म कर दूं। अल्लाह सुब्हान। खिलाना चूंकि गौसे आजम को बड़ा प्यारा था, इसलिए अल्लाह ने ये इनाम दिया कि आज सारी दुनिया में लंगरे गौसिया की बारिश हो रही है। गरीब गौसे आजम के नाम पे खा रहे हैं। सरकार गौसे आजम का क़याम हुआ, मालदार लोग आए, सबों ने अपना तोहफा पेश किया, सारा घर उस गरीब का तोहफों से भर गया। आज अगर बंगाल का कोई पीर होता तो तमाम माल को बोरा में कस कस करके उसको सुई और रस्सी से बांध बांध करके और ट्रक और लारी पे लोड करके एक सुई नहीं छोड़ता, सारा माल लेके अपना घर चला जाता। जैसे हम बहुत सारे पीरों को जानते हैं, जो पीर बंगाल में उस तरफ नॉर्थ बंगाल, ये मिडिल बंगाल है, मालदा ये बीच वाला बंगाल है, कलकत्ता मिदनापुर वो साउथ वाला बंगाल है, और फिर उधर साहब सिलीगुड़ी का जो एरिया है वो नॉर्थ बंगाल है। मैंने उस इलाकों में देखा है बोरा भरने वाले पीर को, रस्सी से बांधने वाले पीर को, और गाय बकरी मुर्गी लेने वाले पीर को, अंडा लेने वाले पीर को, ये हमने देखा है और हमने सुना भी है कि पीर साहब आते हैं, उनके बाप का उर्स लगता है और वो आकर के हाँ 1 महीने तक चंदा करते हैं, और मुर्गा मुर्गी धान गेहूं दाल चावल सब लिया और लोड किया, गाड़ी पे लादा और चल दिया। जिस मुरीद के घर में ठहरे 5 दिन और चंदा किया, उस मुरीद को 5 टका नहीं दिया, और वो गरीब बेचारा सारा खर्चा किया, और भी आखिर में जाते हुए 500 रुपए बेचारा गरीब उसको नजराने भी दिया। ये तौफीक नहीं मिली कि मैं 5 दिन यहाँ ठहरा हूँ, मैं यहाँ से वापस होते हुए इस गरीब मुरीद को अगर वो अगरचे मालदार हो अपनी तरफ से 500 रुपए का नजर पेश कर दूं। वो तो मेरा पीर आला हजरत थे, जो जबलपुर गए वहां 1 महीना क़याम किया, तो वापस आते हुए वहां की खवातीन को सोने चांदी का जेवर दे के वहां से वापस आ गए। अल्लाह समद, अल्लाह समद। ये मेरे सरकार आला हजरत का काम था। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चूंकि सच्चे आशिक आला हजरत है, गौसे पाक के सच्चे आशिक गुलजारे मिल्लत है, गौसे आज़म की जिंदगी निगाहों के सामने रहती है। गौसे आज़म ने एक सुई तक नहीं अपने पास रखा, सारा माल जो उस गरीब के घर में भर चुका था, उस गरीब साहिब खाना को दे करके आगे का सफर करने चले गए, आगे निकले। जब वहां से वापस आए फिर उसी रास्ते से पता चला कि जिस गरीब में के घर ठहरे थे, जो समाज का सबसे खतरनाक गरीब यानी सबसे बड़ा गरीब था, लेकिन जब गौसे पाक वापस आए सफरे हज से, तो वो बंदा पूरे समाज का सबसे बड़ा मालदार शख्स बन चुका था। अल्लाह, यह है पीरो मुर्शिद के जीने का अंदाज, यह है पीरो मुर्शिद के चलने का अंदाज। पता नहीं किस कमजोरों ने, खसीसों ने, रजीलों ने, छोटे दिल वालों ने, तंग हालों ने पीरी मुरीदी को बाल बच्चों के पालने का जरिया बना दिया। जहां लुटेरे हैं, लूट रहे हैं, बेचारा रिक्शा चलाता है, कभी नहीं बोला कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ता है, तुम जब तक नमाज नहीं पढ़ेगा मैं तेरे घर में कदम नहीं रखूंगा, जब तक तेरे घर में टेलीविजन का तमाशा होता रहेगा मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा, और जब तक तू बदअकीदगी से तौबा नहीं करेगा। सुना है कि तू ढोल बजाने चला गया था, सुना है कि तू फर्जी इमाम बाड़ा चला गया था, सुना है कि तू ताजियादारी में मस्त था, सुना है कि तू ढोलकिया पार्टी में शामिल हो गया था, जल्दी तौबा नहीं करेगा तो मैं तेरे घर में नहीं जाऊंगा। यानी हमें जहन्नम से बचाने की फिक्र हमेशा शेख को रहती है कि कैसे मैं गुनाह छोड़ूं, कैसे मैं नमाजी बन जाऊं, कैसे मेरी माँ बहन बेटियां पर्दे में रहें, कैसे मैं जन्नत का सही रास्ता में चुनूं, कैसे मैं इख्तलाफ इंतशार से मैं बचूं, कैसे मैं 24 घंटे जन्नत की फिक्र में रहूं। इस फितनो फसाद के वक्त में मसलक की बात करना, कुरान हदीस की बात करना, अपने मुरीदों को अखलाक से नवाजना, और अपने उर्स के मौके पे बोला कि जितने नजराने 50 लाख ना हो उससे 1 करोड़ का खाना गरीबों मिस्किनों और आने वाले उलमा मेहमानों को खिलाना। इस जमाने में गौसे आजम की सखावत का अक्से जमील जिस पर्सनैलिटी में मिलता है उसका नाम हुजूर गुलजारी मिल्लत है। अगर यकीन नहीं आए तो आप इनकी खानकाह में जाके देखें।
उर्स के मौके पे जाके देखें, जरूर जाएं। उलमा अवाम एक बार उस कीमती दस्तरखान से खाना खा के आते हैं, सारी जिंदगी उसकी लज्जत महसूस करते हैं। मैंने भी आज से 10 साल पहले, चाहता हूं कि हर साल जाऊं मगर मसरूफियत की वजह से नहीं जा पाता हूं, एक बार गया था और उस दस्तरखान की लज्जत को आज तक मैं महसूस कर रहा हूं। जबकि पूरा हिंदुस्तान फील्ड है, अरबपति के घर में भी रहते हैं, मजदूर के घर में भी रहते हैं, शाही दस्तरखान भी देखते हैं कि 100 टाइप का खाना है, काजू किशमिश अखरोट बिदाना, सीजनल फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सब रहता है, मगर जो लज्जत इस रूहानी दस्तरखान की थी वो महसूस नहीं होती कहीं भी। चूंकि नीयत अच्छी है और फिर मेहमान नवाजी सरकार की सुन्नत है, सरकार गौसे आजम का तरीका है कि अपने मुरीदों की खिदमत करना, हाजतमंदों की हाजत रवाई करना, वो सारी बहारें इस खानकाह में देखने को मिलती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दीन जो हमारा बचाए वो मेरा मुर्शिद है, जो हमारा ईमान बचाए वो हमारा मुर्शिद है, जो हमें जहन्नम से बचाए वो हमारा मुर्शिद है। इसलिए मुर्शिद इसीलिए होते हैं ताकि मैं उनको देखूं, मुझको नमाज का शौक पैदा हो जाए। बंगाल में बहुत सारे जाहिल खसीस और रजील पीरों ने लोगों की जुमा की नमाज छोड़वा दी, जबकि जुमा की नमाज एक बड़ी अहम नमाज है। एक खसीस और रजील कमीना पीर, उसने 5 वक्त की नमाज छोड़वा दी, रमजान के रोजे तोड़वा दिए। जो होंडा मवाली चरसी अफीम पीने वाला खबीस मरदूद जो कुफरिया अकीदा रखता है, वो आके जाहिलों को उल्लू और बेवकूफ बनाता है। कुरान से हट के कोई पीर अगर बात करे, उस पीर को 5 जूता मारो, अल्लाह की कसम कोई गुनाह नहीं होगा तुमको। इसलिए कि हम पीर का हाथ पैर इसीलिए चूमते हैं कि वह कुरान बताता है, वो हदीस बताता है, वो मुस्तफा की सीरत बताते हैं, और जो मुस्तफा से हट के अपना काम करे वो हमारे लिए गोंडा तो हो सकता है, पीरो मुर्शिद कभी नहीं हो सकता। पीर पीर तुम करता है, पीर के लिए मरता है, आलिमों की तौहीन करता है। आलिम नाइब पैगंबर होते हैं। आलिम किराए के घर में रहकर कुरान हदीस का इल्म उसके सीने में है, वो मुस्तफा का नाइब है, वो वारिस है, मुस्तफा का नाइब है, मुस्तफा का खलीफा है। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। जाहिल पीर जो नमाज नहीं पढ़ता मस्जिद में जाके, और जो बेचारा 5-5 महीने से एक फजर की नमाज नहीं छोड़ता है, 5 नमाजें पाबंदी से मस्जिद में अदा करता है, उनको तुम सलाम तक नहीं करते, उनको अपने बेनमाजी पीर के सामने कोई हैसियत नहीं देते। क्या है ये? बरहमनवाद है क्या? ये बरहमन है कि चाहे वह शराब पिए मगर पंडित वही होगा, चाहे ब्राह्मण किसी औरतों से ज़िना करे मगर पीर वही, पंडित वही होगा, चाहे जादव कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा डीएम एसपी बैरिस्टर लॉयर हो जाए मगर वह पूजा नहीं करेगा, चूंकि चाहे पंडित का बच्चा शराबी पापी जुआरी पाप ज़िनाकार रहे मगर दाढ़ी मोछ मुंडा है मगर पंडित महंत वही बनेगा। ये उसके यहाँ हो सकता है मगर हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि अगर मेरा शेख, अगर मेरा मुर्शिद अगर नमाज पढ़ा रहा और नमाज में अगर वो 4 रकत वाली को 3 पढ़ा, मेरा रिक्शा चलाने वाला भी पीछे से लुकमा उनको देता है। हमारा इस्लाम ये है, अगर इमाम साहब मेरा अगर वो तिलावत में गलती करता है तो पिछली सफ में जो ठेला चालक है वो भी वहां से लुकमा देता है। वो कहता है मेरा इमाम इस्लाम ये सिखाता है कि जो अल्लाह वाला है वही हमारा है, जो अल्लाह वाला नहीं है उसका हमसे कोई रिश्ता नाता नहीं। यह है पीरो मुर्शिद का नाम, यह है हकीकत में पीरी और मुरीदी। चूंकि आपकी जमीन बड़ी कुशादा है, सारे लोग यहाँ आके बस जाते हैं और सब 2-4-10 मुरीदों को बना करके खाने पीने का जरिया बनाते हैं। क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि तुमने कोई रास्ता दूसरा अपना लिए होते, खेती बाड़ी कर लिए होते, बिजनेस कर लिए होते, दुनिया में करोड़ों लोग तो जीते हैं, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है वो भी जी रहे हैं, जिस मौलवी के पास सरकारी नौकरी है उससे अच्छा तो मस्जिद के इमाम अच्छा खा पी लेते हैं, जो 10,000 रुपये महाना कमाते हैं, मस्त रहते हैं, वो भी बाइक पे चलते हैं। और आजकल तो 100 में 99 इमाम के पास बाइक रहती है,
सरकारी नौकरी नहीं है फिर भी उसके पास बाइक है। और सरकारी नौकरी वाले को तो तनख्वाह से पेट्रोल डालना पड़ता है, और ये तो कहीं भी गए फातिहा पढ़े ऐसे ही पेट्रोल का पैसा इनको मिल जाता है। फातिहा पढ़े पेट्रोल का पैसा, घर में गए पेट्रोल का पैसा, साहब निकाह पढ़ाए पेट्रोल का पैसा, यानी पैसा इनके पास दौड़ता रहता है। ये है खुशहाली, ये है इमामत की बरकतें। वरना आदमी कोई ऐसा, वो पीर साहब जो कुछ नहीं जानता, निकम्मा है, कोई कारोबार नहीं है, सिर्फ गरीब मुरीदों को निचोड़ना है, उसका खाना पीना है। इमामत कर लिए होते, कहीं जाके दरसा में जाके बच्चों को पढ़ा लिए होते, कोई बिजनेस कर लिए होते, उसके बाद खालिश मजहब की खिदमत करने के लिए 10 मुरीदों को जन्नती बना देते, उनको तहज्जुद गुजार बना देते, उनको सही रास्ता बता देते। जो पीर वो है जो बेनमाजी को नमाजी बना दे, पीर वो है जो जुमा ना पढ़ता उसको जुमा पढ़ने वाला बना दे, पीर वो है जो बदअखलाक को बाअखलाक बना दे, पीर वो है जो दुआएं दे तो अब हमारी हालतों को सुधार दे, पीर वो है जो मेरे घर में कदम रख दे तो शरीर किस्म के जिन्नात का खात्मा हो जाए। ये पीर साहब आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर में जिन्नात है, मैं इसकी बंदिश कर दूंगा। बंदिश में चूंकि पैसा ज्यादा होता है इसलिए दुआ तावीज करने वाले, तावीज अगर लिख दिया तो सामने वाला बंदा 51 रुपए नजराना पेश करता है। और अगर घर की बंदिश का सवाल आता है तो कम से कम 1100 से लेके 11,000 1,11,000 रुपए तक बंदिश में लोग खर्च कर देते हैं बंदिश में। इसलिए पीर साहब बंदिश का नाम लेते हैं, डरा देते हैं, झूठ बोल देते हैं, जिन्नात है यहाँ पे। अब बंदिश के नाम पे 11,000 रुपए लाओ, 11,000 में 100 रुपए का खर्चा हुआ, अब बाकी पैसा सारा अपना बचाए, अपना चल दिए, खाए पिए मौज मस्ती। जो लोग मुफ्त का पैसा कमाते उनकी बेटियां पहनती हैं जींस, उनकी बेटियां पहनती हैं सब साफ फटे हुए कपड़े, उनकी बेटियां इस साफ टी शर्ट पहन करके स्कूल कॉलेज जाएगी, उनके बेटे दाढ़ी मोछ मुंडा के मॉडर्न रहते हैं, उनके बेटे चूंकि मुफ्त का पैसा, अजमेर का जो मुजाविर है जो झाड़ू मार करके फूल बेच के पैसा कमाता है, उनके हजारों बच्चे जेल में बंद हैं औरतों की छेड़खानी की वजह से, हजारों बच्चे जेल में बंद हैं। मैंने माह रमजान में इन मुस्टंडे मोटे ताजे लोगों को दोपहर में खाना खाते हुए देखा। ऐसे लोग फूल बेचना, माल हराम कमाना, और फिर उसका नतीजा यह निकला कि उनकी बेटियां बिगड़ी हुई, उनके बेटे जेल में। हराम और मुफ्त का पैसा जहां आएगा वहां कभी बाल बच्चे नेक नहीं बनेंगे और कभी उनकी बीवी वफादारी से नहीं जिएगी। जहां मेहनतों से पैसा आता है, जहां मेहनत और मुशक्कत से पैसा आता है, जहां आदमी 2-2 घंटे पसीना बहा के पैसा कमाता है, जहां आदमी 24 घंटे की मुलाजमत करके पैसा कमाता है, जहां दुकान में 12 घंटे बैठ के आदमी एक पैसा कमा के तब 500 रुपए लेके वो अपने घर जाता है। मेहनत का पैसा, उस पैसे की कदर होती है, उस पैसे में ज्यादा फसादात नहीं होते हैं। इसलिए इन लोगों के पैसे गरीबों के पैसे होते हैं और उनकी बेटियां साथ इंग्लैंड में पढ़ रही और फख्र से कहते हैं कि मेरी बेटियां MBBS कर रही है, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। नमाज पता ही नहीं, जो अपने बेटे को नमाजी नहीं बना सका वह मुरीदों को क्या नमाजी बना पाएगा। जो अपनी बेटियों को हया और शर्म का पैगाम नहीं दे पाया वह दूसरों को क्या पर्दे का निजाम और सिस्टम दे पाएगा। तो इस एंगल से भी कि गरीबों का पैसा लूटें, अपने बच्चे को कॉलेज में भेजें ताकि वो नमाज छोड़े और फटा हुआ कपड़ा पहने और बंदरों की तरह चारों तरफ से बाल मूंड के, मुंह में गुटखा खा के, हाथ में सोने की अंगूठी, गले में सोने का चैन पहन के, पांव में धागा बांध के एक रमेश और अब्दुल्ला में क्या फर्क है, सारा फर्क मिटा करके वो साहब दुनियादार बने। गरीबों का पैसा दुनियादारी पे खर्च हो रहा है। इस एंगल से इस फितनों फसाद के वक्त में, जबकि हर आदमी यही चाहता है कि मेरा बेटा स्कूल कॉलेज में पढ़े और दारोगा बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। मुझ जैसा मौलवी जो खिताबत करके नजराने कमाता है वो भी अपने बच्चों को मौलवी नहीं बनाना चाहता कि मेरा बच्चा मौलवी बनके इमामत करके चंद पैसे कमाएगा। हमको अल्लाह ने मौका दिया है कमाने का, तो मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, दूसरे का मोहताज न रहेगा। इस जमाने में सबके दिमाग में यही चल रहा है, और अगर मौलवी के दिमाग में ना चले तो उनकी बीवी के दिमाग में जरूर चलता है। और बीवी कहती है कि आप मौलवी साहब हैं, आप अच्छा कमा लिए, मगर हम नहीं चाहते मेरा बेटा मौलवी साहब बन के रहे, हमारे बेटे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनाना है, दूसरे का मोहताज नहीं रखना है। अक्सर लोग इसी शौक में अपने बच्चों को दीन नहीं सिखा रहे हैं, बच्चे हाथ से निकल रहे हैं। सुन्नी पीर का बेटा वहाबी हो रहा है, सुन्नी पीर का बेटा अलीगढ़ पढ़ने गया और वहां से नजदी बन के आ गया, सुन्नी पीर का बेटा साहब अलीगढ़ मिल्लिया पढ़ने गया और वहां बदअकीदों की सोहबत में लूट करके वहां से
से चला आया, चूंकि बाप ने कभी नमाज के लिए मारा नहीं था। और वहां मिल्लिया में गया तो वहां तो 50 हदीस लेके बदअकीदा पहुंच गया कि बेनमाजी की ये सजा है मिशकात में, ये बुखारी में, ये मुस्लिम में, ये तिरमिजी में, ये इब्न माजा में, ये कुरान में 100 से ज्यादा जगहों पे नमाज की ताकीद आई है। ये बंदा चौंक जाता है कि मेरे कॉलेज का टॉप क्लास का इंजीनियर वो हदीस लेके आ गया है। ऐसा नहीं कि वो सड़ा हुआ लड़का है, कोई काम नहीं है, पढ़ नहीं रहा है तो चलो वो हदीस कुरान लेके सामने आ गया है। नहीं, वो अलीगढ़ का टॉप का स्टूडेंट, वो मिल्लिया का टॉप का स्टूडेंट है। और वो एक्स्ट्रा टाइम में, एक तो है पूरे कॉलेज में 1000 बच्चों में टॉपर है वो, और फिर एक्स्ट्रा टाइम में हदीस लेके अपने साथी के पास आ गया। ये देखो नमाज के बारे में मुस्तफा ने क्या कहा, ये देखो नमाज पढ़ने की फजीलत, ये देखो नमाज छोड़ने की मजम्मत, ये देखो इस्लाम क्या सिखाता है। मैंने मेरा पीर आया, खाया पिया और सामान बांधा चला गया, और हमारे बेटे को कभी नमाजी नहीं बनाया। वो बदअकीदा की सोहबत में नमाजी बन के वहां से आ गया। अब बोलता है कि ये सब ढोंग ढांग नहीं चलेगा, पीर का मतलब है जन्नत का रास्ता दिखाने वाला। आज तक हमको नमाजी नहीं बनाया, आज तक मेरे बाप को नमाजी नहीं बनाया, 25 साल से मेरे घर में आता है मगर मेरा बाप आज तक दीन नहीं सीख पाया। ये अपना खाने कमाने का जरिया बना लिया है। और हम 1 महीना मिल्लिया में रहे और इन बदअकीदों ने मुझे नमाजी बना दिया। इन्होंने हमें नमाज सिखा दिया, इन्होंने कुरान तजवीद से पढ़ना सिखा दिया। इसलिए अगर बच्चों के दीन की फिक्र आपने नहीं किया, ये बच्चे कल आपके नहीं रहेंगे, ये मजनसी हो जाएंगे, ये वहाबी हो जाएंगे, ये मुस्तफा के गुस्ताख हो जाएंगे। इन बदअकीदगी के माहौल में जहां पीर के बाल बच्चे उजड़े हैं, मैं बता दूं कि जो शेख आपके सामने बैठा हुआ है, ये जवान, ये शेख हमारा अपने बच्चे को चाहते तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने का प्लान बनाते, कैम्ब्रिज में पढ़ाने का प्लान बनाते, हिंदुस्तान में AMU और JNU में पढ़ाने का प्लान बनाते। ये साउथ इंडिया में जहां इनके मुरीदों का एक बड़ा हल्का है, वहां एक हाई टेक इंजीनियर बनाने के लिए साहब गुलबर्गा के कॉलेज का सिलेक्शन करते, ताकि मेरा बच्चा पढ़ने के बाद अमेरिका में हाई कंपनी में जॉब करेगा, 10 लाख महीना कमाएगा। नहीं नहीं, मेरे शेख इस मामले में भी अलग इस माना कर है, अपने बच्चे को इंजीनियर नहीं बल्कि हाफिज कुरान बनाया, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाने की राह पे लगाया है। इसका मतलब यह निकला कि जिस तरह मैं मसलक की खिदमत कर रहा हूं, मेरा उत्तराधिकारी भी वो दीनदार हो जाए, दुनियादार ना हो जाए। यह एक रूहानी सोच, तसव्वुफाना सोच जो हमारे शेख के पास है। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह गुलजार मिल्लत को हुस्न दिया है, उसी तरह अखलाक का धनी भी बनाया है, और उसी तरह सीने में मसलक का दर्द भी अता किया है। और पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर सरकार आला हजरत से करीब करते हैं, गौसे आजम से लोगों को करीब करते हैं, अखलाक दीनिया से लोगों को करीब करते हैं, लोगों को बुज़दिली से निकाल के सखावत का दर्स देते हैं, लोगों को अच्छे अमाल, अच्छे अहवाल का पैगाम देते हैं। तो अब बंगाल में अब जब अच्छे शेख की एंट्री हो गई है, अगर आपने कद्र किया तो जितने भी पेट पालने वाले हैं सब बोरिया बिस्तर गोल करेंगे, और फिर अब गौसे आजम का शहजादा होगा जो लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत का रास्ता दिखाएगा। चूंकि आज हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जो सुन्नियत बची हुई है, खास करके उर्दू दा तबका के दरमियान और बर्रे सगरी इंडो पाक में, तो एहसान सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी का। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपने बाप का खुतबा कभी नहीं पढ़ा, अपने दादा का खुतबा कभी नहीं पढ़ा। आला हजरत के दादा रजा अली खां रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे कि उनके बारे में इतना ही जान लें आप कि एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, होली का दिन था, एक फाहिशा औरत ऊपर से रंग फेंक दिया, रजा अली खां रहमतुल्लाह अलैह के सर पे रंग पड़ गया। आपका एक जवान मुरीद आपके साथ था, उसने कहा हुजूर मुझको इजाजत दें, मैं छत पे चढ़ के उसकी मैं हालत खराब कर देता हूं, उसकी मैं खबर लेता हूं जिसने मेरे शेख पे रंग डाला है। वो छत पे चढ़ना चाह के उसको घसीट के मैं नीचे लाता हूं। हजरत ने क्या कहा, छोड़ दो मत जाओ, वो हमको रंग दिया है, अल्लाह उसको रंग देगा। क्या बात है, वो हमको रंग दिया है, अल्लाह उसको रंग देगा, मत जाओ, अल्लाह उसको रंग दे। इतना कहना था, इतने बड़े कुतुब थे अपने जमाने के, जबान से जुमला निकला, उस औरत के बदन में मानो जैसे आग लग गई हो। वो वहां से नीचे उतरी बेचैन होकर हजरत के पांव पे पड़ गई और कहने लगी हुजूर गुस्ताखी हुई, माफ करें और कलमा पढ़ा के मुझको मुसलमान बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है, क्या बात। वो हम पर रंग दिया है, अल्लाह उसको रंग देगा। ऐसा रंग चढ़ाया कि काफिरा थी मुस्लिमा बन गई,
काफिर थी, मुसलमान बन गई। अब उसके बाद अब ये उसी पेशे में न लग जाए, शेख ने अपने जवान मुरीद से उसी वक्त 2 आदमी को बोला करके उसका निकाह कर दिया, ताकि ये फाहिशा औरत अब वो फहश काम में न जाए, एक अच्छी मोहतरमा बीवी बनकर अपने शौहर के साथ रहे। इतने बड़े कुतुब बुजुर्ग रजा अली खान, ये खुतबा इल्मी जो हिंदुस्तान के हर गांव देहात में जो खुतबा जुम्मा चलता है, उस खुतबा इल्मी का लिखने वाला हसन इल्मी वो रजा अली खान के मुरीद, उनके शागिर्द थे। और उस किताब में आला हजरत के दादा रजा अली खान के उनकी तकरीर उसमें मौजूद है। इस कदर मकबूल आम किताब कि हम लोगों की उम्र 54 साल हो गई, 4 साल को माइनस कर दें तो 50 साल से गांव देहात में वही किताब, 100 साल से वही किताब, हर जगह इस कदर मकबूलियत आमा उस किताब को नसीब हुई। मगर जो बात मैं कहने जाता हूं उसको गौर से नोट कीजिएगा, आला हजरत ने अपने दादा पर अलग से कोई बायोग्राफी की किताब नहीं लिखी। अगर आप लोगों की नजर इस पर है तो हम लोग बताइएगा, मगर मेरी हकीर सी नजर आज तक नहीं पड़ी है कि आला हजरत ने अपने इतने बड़े कुतुब दादा की सवाने उम्री लिख के अमाम में फैला के और अपने खानदान की अहमियत और धाक बैठाने की कोशिश की हो। नहीं, मुझको अंदाजा है कि आज तक उन्होंने आला हजरत ने कोई किताब अपने दादा की बायोग्राफी पे, जीवनी पे नहीं लिखी। हाँ, अलबत्ता फतवा लिखने, किताब तहरीर करने के में जिमनी तौर पर दादा का जिक्र आ गया, तो एक अच्छे होनहार पोता होने के नाते और इल्म कद्र शनास होने के नाते, इल्म दोस्त होने के नाते अपने दादा का नाम आदाब अलकाब से लिया, अपने वालिद गिरामी का नाम आदाब अलकाब से लिया है, इमामुल मुतकल्लिमीन, ये सब आपने कहा है। लेकिन अलग से कोई किताब नहीं लिखी है। जो लोग आला हजरत फाजिल बरेलवी पे इल्जाम लगाते हैं कि साहब वो सख्त थे, मुतसल्लिब थे, उन्होंने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा, मैं कहता हूं बदतमीजो, तुमने आला हजरत को पढ़ा नहीं है। आला हजरत ने एक फतवा दिया है, तुम्हारी 1 करोड़ तहरीर पे भारी है। तुम कहते हो कि आला हजरत ने गरीब नवाज के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। आला हजरत ने वो कहा है जो 1 लाख मौलवी मिलकर नहीं कह सकता। आला हजरत ने कहा कि दुआ की कबूलियत की जगह अलग अलग है, मिना, मुस्तल्फा, अरफात, मुस्तजाब, मुस्तजा, रुकन यमानी, रुकन शामी, रुकन इराकी, रुकन असवद, ये हैं बकी शरीफ, ओहद शरीफ, जबल ओहद, ये सब मकामात मुस्तजाबात हैं जहां दुआएं कबूल होती है। मगर ये सारी की सारी जगह हरमैन तैयबा अरब में, हिंदुस्तान में एक जगह है जहां दुआ कबूल होती ही होती है, वह मकाम मुस्तजाब रोज़े गरीब नवाज है जहां दुआ कबूल होती है। क्या बात है, अगर गरीब नवाज की शान में इस एक फतवे को अगर रखा जाए, तुम्हारी जैसी करोड़ों कव्वालियां जो झूठी कव्वाली संगीत के साथ गा करके चिश्ती रंग की बात करता है, वह तुम्हारी 100 बकवास एक तरफ, रजा का एक फतवा एक तरफ है। आला हजरत ने जो इसमें क़यामत तक हिंदुस्तान और सारी दुनिया के मुसलमानों को जो मैसेज दिया है, गरीब नवाज हिंदुस्तान के मुबल्लिग़ आज़मे हिंद है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुबल्लिग़ इस्लाम के, जिन्होंने 90 लाख मुशरिकों को ईमान की दौलत अता की। ये मकाम अल्लाह ने उनको दिया है कि यहाँ जो दुआ करे दुआ कबूल हो जाती है। इतनी जबरदस्त बात कही, फिर भी वही एक टांग लेके, मुर्ग की एक टांग लेके बैठा है। गरीब नवाज के बारे में कोई मनक़बत नहीं लिखी, गरीब नवाज के बारे में कोई किताब नहीं लिखी। वो अपने रजा अली खान जो उनका कुतुब दादा था, उनके बारे में कोई किताब नहीं लिखी। उनका बाप मुफ्ती नकी अली खान अपने अहद के जबरदस्त मुफ्ती थे, अपने जमाने के जबरदस्त मुफ्ती थे, मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह। उनकी तसनीफात मौजूद है, मैंने एक किताब पढ़ी उनकी, मैं दंग रह गया कि इस कदर इतने बड़े जबरदस्त खौफ खुदा रखने वाले और तसव्वुफ की दुनिया में इल्म के दरिया बहाने वाले, मैं तो दंग रह गया कि मैं तो समझता था कि तौहीद पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत और मारिफत पे दूसरे लोग लिखते हैं, मगर मैंने आला हजरत की तस्नीफ का जब मुताला किया, मेरे सीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत की शदीद मोहब्बत अंगड़ाइयां लेने लगी। मारिफत का नूर उनकी हर सतर से टपक पड़ा था। इतने बड़े आलिम आला हजरत ने सारे उलूम अपने बाप से ही सीखे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुतबहिर आलिम मुजद्दिद आजम, जिसको 1000 के करीब किताबें जिसने तस्नीफ फरमाई, जिन्होंने 14 साल की उम्र में आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर कलम हाथ में संभाल के दीन मतीन की खिदमत का उन्होंने बीड़ा उठाया।
इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जबरदस्त आलिम मुफ्ती बनाने वाला आला हजरत को कौन था? 99% आपके वालिद गिरामी का हाथ था उसमें, क्योंकि आपके वालिद साहब अपने जमाने के सबसे बड़े आलिम थे। बाकी आप किताबें दूसरे दो चार असतज़ा से आपने पढ़ी हैं, लेकिन अक्सर सारे गहरे उलूम आपने अपने वालिद गिरामी से हासिल की है। जब रजा मुजद्दिद आज़म है तो जो उनका उस्ताद होगा वो कितने बड़े होंगे? नकी अली खां बहुत बड़े आलिम, लेकिन एक किताब आला हजरत ने अपने बाप की तारीफ में, बाप की सवाने उम्री पर नहीं लिखी। एक जोरदार तमाचा है उसके लिए, जो कहा कि ये सिर्फ अपने बाप दादा की तारीफ करते हैं और आज सारी दुनिया में इनका डंका बज रहा है। उनके लिए तमाचा है कि बाप दादे की तारीफ में एक किताब नहीं लिखी आला हजरत ने। और 1000 किताबों में क्या लिखा आपने? जब भी इस्लाम पे हमला हुआ है, एक मुजाहिद की तरह रजा का कलम जोश में आया है, इल्म के दरिया बहा दिए। सरकार के इल्म गैब की तौहीन हुई, रजा के कलम को जुम्बिश हो गई। मुअजिज़ात मुस्तफ़ा का इनकार हुआ, रजा का कलम जुम्बिश में आ गया। सरकार के नामूस पे हमला हुआ, ये मुहाफिज़े नामूस रिसालत बनकर उन्होंने तौहीन करने वालों की पीठ में वो कारी ज़रब लगाई कि आज 100 साल के बाद भी गुस्ताख तिल मिला रहा है। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार। आला हजरत ने दीन बचाया है, आला हजरत ने इस्लाम पे होने वाले हमलों का दिफा किया है, आला हजरत ने हुजूर की जात पे होने वाले हमलों का दिफा किया है। यानी आपकी किताबों में हमेशा शान उलूहियत, शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान इस्लाम, शान शरीयत पर ही आपने तहरीरें की है। यही वजह है कि एक शख्स साइंस की जबान में इस्लाम पे चोर दरवाजे से अटैक करना चाहा, मगर जब आला हजरत को खबर हुई तो आला हजरत ने उसके साइंटिफिक जायचे को देखा तो आपने कहा कि गलत है यह जायचा। इसने जो लिखा है कि फला तारीख को उतारद यहाँ, ज़ुहल यहाँ, मुश्तरी यहाँ, नेपचून यहाँ, सूरज यहाँ, चांद यहाँ, ये गलत है, साइंटिफिकली भी गलत है। और वो जो पेशन गोई की है कि उस तारीख में आसमान में खला पैदा होगा, जमीन में जलजला आएगा, बिजली चमकेगी, इंसान की आबादी मौत के मुंह में चली जाएगी। आला हजरत ने कहा अल्लाह ने चाहा तो उस दिन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और वक्त आया, आला हजरत की लिखी हुई तहरीर सच साबित हुई, अल्बर्ट एफ पोर्टा की प्रोफेसी गलत साबित हुई, मुजद्दिद आजम की तहरीर सही साबित हो गई। तो आपने हर एंगल से इस्लाम पे काम किया है। इस साइंस की जबान में अगर कोई इस्लाम पे हमला किया, आला हजरत ने फौजे मुबीन दर्रत हरकते जमीन नामी जबरदस्त लिटरेचर दे करके इन साइंसदानों की धज्जियां उड़ा दी। तो वो एक मुजाहिद सिपाही थे, वो शेखुल इस्लाम थे, वो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन थे, वो हमेशा इस्लाम के लिए मरते जीते थे, सरकार दो जहां की मोहब्बत का जाम पिलाते थे। वो हमेशा लोगों से ही पैगाम देते रहे, ए मुसलमानों, तुम्हारा भला किसी नेहरू की पैरवी में नहीं है, तुम्हारा भला किसी अंबेडकर की पैरवी में नहीं है, तुम्हारा भला किसी माओ ज़ेदुंग की पैरवी में नहीं है। तेरी भलाई का सारा रिश्ता मुस्तफा की गुलामी से जुड़ा हुआ हो। इसलिए तुम पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, एस्ट्रोनॉमी पढ़ो, गांधी को भी पढ़ो, जो उनके कहने का सेंस है मैं बता रहा हूं। अंबेडकर को पढ़ो, माओ ज़ेदुंग को पढ़ो, मगर दिल किसी को मत देना। ये सब तो दुनिया कमाने के चंद तरीके बताएंगे। मैथ के तुम माहिर हो गए, मैथ के टीचर हो गए कि A+B का ये फॉर्मूला है, लेकिन उससे तुम 2 टका कमा सकता है, लेकिन तेरी जिंदगी और तेरी आखिरत नहीं संवर सकती है। तो रजा ने कहा कि इन लोगों को दिल देगा तो दिल उजड़ जाएगा। यह दिल इनको देने के लिए नहीं है। उनकी किताब पढ़ो, नौकरी करो, हलाल कमाओ, मगर दीन ईमान को बचाने के लिए, दोनों जहान के सुख चैन के लिए मुस्तफा से गुलामी का रिश्ता जोड़ ले। और यह बोल, तेरी नस्लें चमकेंगी, तेरा घर चमकेगा, तेरा दिल उजड़ने से बचेगा अगर तुमने सिर्फ अपना रिश्ता मुस्तफा से जोड़ के रखा। और सारी जिंदगी यही नारा लगा, उन्हें जाना, उन्हें माना, नारा का गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज फितनो फसाद के वक्त में मुसलमान जलील हो रहे हैं, मुसलमान कदम कदम पे रुसवा हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इनकी जबान पे तो कलमा है, मगर लिबास मुस्तफा की तालीम के खिलाफ है।
जबान पे कलमा है, मगर शादी बिया अकीका खतना वलीमा ये सारी एक्टिविटीज काफिरों के तर्ज पे है। जबान पे कलमा है कि मुस्तफ़ा मेरे रहबर रहनुमा है, शरीयत हक है, कुरान हक है, नबी हक है, मगर ये हक हैं दुनिया में कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, सोसाइटी मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब सोसाइटी मेंटेन करने के लिए बेटों का बर्थडे पार्टी शुरू कर दिया कि बर्थडे पार्टी होगी, उसमें सारे दोस्त सर्किल के लोग आएंगे, साहब अब वहां केक काटा जाएगा। क्यों बर्थडे पार्टी? जो काम क्रिश्चियनों का था वह चोर दरवाजे से मुसलमानों में बड़ी तेजी के साथ ये फरोग पा रहा है आज। पहले कोई करता था, हालांकि अच्छी नीयत से कोई करे तो कोई गुनाह नहीं है, हराम नहीं है। अच्छी नीयत से कोई करे कि मेरे बेटे की उम्र अब 10 साल हो गई, फातिहा दिला दें, बेटे को बता दें कि बेटा अगर तेरी उम्र अल्लाह ने 70 साल लिखी है दुनिया में तो 70 में से 10 माइनस हो गए, अब 60 साल ही दुनिया में बच गए हैं। मेरे लाल अगर तेरी जिंदगी दुनिया में अल्लाह ने 80 साल की दी है तो अब आपकी उम्र के 20 साल हो गए या 20वां बर्थडे है तो आपकी जिंदगी के 20 साल खत्म हो गए। अब आपकी जिंदगी के सिर्फ आप 60 साल बच गए हैं। अब आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरे लाल मौत के बाद जो दुनिया है वहां की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के 10 साल खत्म हो गए, 20 साल खत्म हो गए। मगर हम लोग क्या बताते हैं कि मेरा बेटा 10 साल का हो गया, मेरा बेटा 20 साल का हो गया, मेरा बेटा 25 साल का हो गया, यानी मेरा बेटा अब जवान हो गया, अब मेरा बेटा कमाएगा, खाएगा, दौलतें जमा करेगा, मकान बनाएगा, मॉल खरीदेगा, मेरा बेटा अब साफ विकास का दरिया बहा देगा। तो हम लोग इस एंगल से सोचते हैं कि मेरा बेटा अब जवान हो गया। मगर इस्लामी बर्थडे ये है कि बंदा जब आगे बढ़े तो बाने के मौत के हम करीब जा रहे हैं, मेरी जिंदगी के 10 साल खत्म हो गए। अच्छे नुक्ते नजर से अगर हो तो चलो किसी कदर उसके जवाज का फतवा दिया जा सकता है, लेकिन केक काटना, सारी नकल यहूदो नसारा की करना अब बड़ी तेजी से ये रिवाज चल पड़ा है। देहात में जो जानते तक नहीं थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ने का रिवाज हो गया। बच्चे ने बोला कि हमारा आज बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे टू यू का गाना गाया जा रहा है। अब उनका बेटा आके बोला पापा हमारा साथी का कल बर्थडे था। ये गांव देहात का हल चलाने वाला ये जानता लिखा तक नहीं था कि मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन जब पापा आके बोलता है कि हमारे क्लास फ्रेंड में सबका बर्थडे पार्टी हुआ, सबों ने हमको केक दिया, चॉकलेट आके दिया, पापा मेरा भी होना चाहिए। हमारे साथी हमसे पूछते, अब बेचारा बाप कहीं से डायरी खोज के लाया या नहीं डायरी मिली तो समाज के लोगों से पूछा कि हमारा बेटा कब पैदा हुआ था, बोला ये 1970 में पैदा हुआ था। अब चलो 1 दिसंबर को, अब चलो लाया केक लाया, दुकान से चॉकलेट लाया, अपने 2-4 दोस्तों को बुलाया, बस केक काटा, हैप्पी बर्थडे टू यू का गाना गाया। यानी ये हुआ, ये कभी नहीं बोला एक बाप के हुजूर ने कहा है कि अपने बच्चे को 7 साल की उम्र में नमाज का आदेश दे। मेरे लाल आपकी उम्र 7 साल की हो गई, अब आप नमाज पढ़ें। हम मुसलमान हैं, हम पर नमाज जरूरी है, हमको मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, हमें जन्नत जाना है। दुनिया का ऐश असल ऐश नहीं है, असल ऐश आखिरत का है। यहाँ दुनिया में पढ़ना लिखना बस चंद दिन गुजारना, असल तो आराम जन्नत का आराम है। कभी मुझको नानी मरी की मेरी मैंने बच्चों को बताया, ये नहीं कहा कि आपकी उम्र 10 साल हो गई, अब 10 साल के बाद हुजूर ने कहा है कि बच्चा नमाजी ना बने, उसे मार के नमाजी बनाइए। मुरु औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सबे सनीन, अपने बच्चों को हुक्म दीजिए नमाज का जब उनकी उम्र 7 साल हो। अपने बच्चों को मारिए अगर वो 10 साल में नमाजी ना बना। ये हर माँ पे लाजिम है, ये हर बाप पे लाजिम है। बस सिर्फ सजाना, सवारना, पैंट पहनाना, शर्ट पहनाना, जूता साफ से पहनाना, टाई लगाना, हाथ में बैग देना, बोतल पानी का देना, नाश्ता दान देना, स्कूल के लिए बाहर जाके गाड़ी पकड़ा देना और चला गया। अब माँ का फर्ज अदा हो गया। अब ये बच्चा अगर 50-60 साल के होने के बाद वो अपनी बीवी की मोहब्बत में वो अपनी माँ को मारे, अपने बाप की छाती पे चढ़ के अपने बाप को मारे, कसूर किसका होगा? तुमने स्कूल का रास्ता दिखाया, मुस्तफा की तालीम का रास्ता नहीं दिखाया। तुमने उसे साहब किताब का बस्ता का रास्ता दिखाया, नमाज का रास्ता नहीं दिखाया। तुमने मेडिकल कॉलेज का रास्ता दिखलाया, तुमने मस्जिद का रास्ता नहीं दिखलाया। अब अगर छाती पे चढ़ के बच्चा मार रहा है तो बिलक बिलक के पीर के पास दौड़ता है और कहता है बाबा तावीज दे दीजिए, मेरा बाप मेरे हाथ से निकल गया। एक
करोड़ तावीज से कुछ नहीं होगा। आम का पेड़ आम ही देगा। अगर 1 लाख तावीज उसमें डाल दे, आम के पेड़ से लीची नहीं निकलेगी, अखरोट नहीं निकलेगा। गेहूं का पौधा लगा दे, उसमें 1 लाख तावीज डाल दे और वहां से बासमती चावल नहीं निकलेगा। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। आम के पेड़ से आम निकलेगा। मां लुच्ची लफंगी, अब बेटा बाप लुच्चा लफंगा। जब बाप लुच्चा लफंगा, गुटखा खोर, बेनमाजी, फिल्मी स्टाइल में जीने वाला, और मां उजड़ी हुई, वो दूसरों के गैर मर्दों से बातें करने वाली, उनकी गोद में झूलने वाली, प्यार मोहब्बत के नाम पे अपनी इस्मत फरोश करने वाली, अब वो चाहती है कि 1 करोड़ तावीज डाल के अपने बच्चे को कुतुब बना दे, अपने बच्चे को अब्दाल बना दे। नहीं होता है इस दुनिया में ऐसा कि आम का पेड़ लगाएं और वहां से तावीज डाल के लीची फरा दे। नहीं होता है। जैसी मां वैसी औलाद, जैसा बाप वैसा बच्चा। या कानून यही बोल रहा है। जब बाप थे सैयद मूसा जंगी दोस्त और मां थी सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। जब बाप थे सैयद गयासुद्दीन यानी साहिब बनकर बाग में रहते, दूसरों के सामने हाथ में फैलाते, और मां इसी लाजवाब जो रात के आधी रात गुजारने के बाद मुसल्ले पे बैठकर फजर तक अल्लाह अल्लाह करती थी। जब मां आबिदा जाहिदा और बाप से गयासुद्दीन जैसा आबिद जाहिद, तब बेटा 90 लाख मुशरिकों को मोमिन बनाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हुआ है। जैसी जमीन वैसी फसल। ऐसा नहीं होगा कि मां रहे चोड़ेल की तरह और बाप रहे गोंडा लफंगा की तरह, और बेटा हमारा कुतुब हो जाए, बेटा हमारा अब्दाल हो जाए, और तावीज दे के बेटे को मैं वली बना दो। नहीं होगा ऐसा। जब आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता है, तो फिर मां के पेड़ से जो बच्चा पैदा हुआ है, जो मां लुच्ची लफंगी है, वो कुतुब कैसे पैदा हो जाएगा? कानून यही है। जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारवी और मां हो राबे असर के 80 साल की उम्र तक सर से दुपट्टा नहीं खिसका और खैर मर्द ने चेहरा नहीं देखा। जब मां इसी लाजवाब, बाप लाजवाब, तब बेटा हजारों को तहज्जुद पढ़ाने वाला कुतुबे दहली महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया पैदा हो गए। ये कुदरत का कानून है। अब जब बाप थे मुफ्ती नकी अली खां, जो अपने जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती, और मां थी तहज्जुद गुजार, तब बेटा क़यामत तक के लोगों का मुर्शिदे बरहक शेखुल इस्लाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी पैदा हो गए। और जब दादा हुए मुहज्जतुल इस्लाम, के काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले। नाना हुए मुफ्ती आजम हिंद, जब ना 91 साल में गौसे आजम का नाइब बनकर दीन की खिदमत करते रहे। नाना मुफ्ती आजम हिंद, दादा हुज्जतुल इस्लाम और बाबा मुफस्सिर आजम हिंद के 1 लाख मुरीदों की मौजूदगी में मुरीदों के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला, और मां इसी लाजवाब जो अपने जरूर जेवरात को बेचकर मंजर इस्लाम की मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली। जब मां इसी लाजवाब, अब बाप ऐसा लाजवाब और दादा नाना लाजवाब, तब उस कोख का बच्चा 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिदे बरहक अख्तर रजा खां अजहरी ताजु शरिया पैदा होता। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। हम लोग सारा काम तावीज से निकालना चाहते हैं। हम लोग सारा काम तावीज से निकालना चाहते हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ, हाँ हाँ गेहूं के खेत में गेहूं का दाना लगा दो, मसोली शरीफ से तावीज ले आओ, बरेली शरीफ से तावीज ले आओ, कचोचा शरीफ से तावीज ले आओ, बेलग्राम शरीफ से तावीज ले आओ। नहीं हो तो हमसे भी 2-4 तावीज ले लो। उसके बाद ये तमन्ना करो कि यहाँ से बासमती चावल निकल जाए। नहीं होगा ऐसा। इस दुनिया में नहीं होता है। इस दुनिया में नहीं होता है ऐसा। वो अल्लाह के नबी अगर ऐसा कर दें तो वह मौजज़ा है। अल्लाह के वली ऐसा कर दें तो करामत है। तो दुनिया करामत से नहीं चलती है, दुनिया अपनी आदत से चलती है। दुनिया नेचुरल सिस्टम से चलती है। दुनिया में ये सारा सिस्टम अपने हिसाब से सारा काम हो रहा है। रोजाना सुबह होना, शाम होना, रात का आना, दिन का आना, मौसम का आना, ये सब अपने सिस्टम के मुताबिक होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज दिन नहीं निकलेगा, आज रात नहीं आएगी, इस बार बारिश का मौसम नहीं आएगा, अब हमेशा गर्मी का मौसम ही रहेगा, सर्दी नहीं आएगी। नहीं नहीं, वो कुदरत का सिस्टम है कि सारा काम अपने हिसाब से हो रहा है। अगर कोई बदला है तो ये इंसान बदला है। इनका अखलाक बदल गया, इनका किरदार बदल गया, इनके आदाब जिंदगी बदल गए, इनके जीने का सिस्टम बदल गया। जानने के बावजूद कि वह शराब पीता रहा, फेफड़ा गला, खतरनाक बीमारी में हुआ, फिर भी शराब पी रहा है। जानने के बावजूद कि स्पीड में गाड़ी चला रहा था, शराब के नशे में एक्सीडेंट किया, लाश के हजारों टुकड़े हो गए, उसके
बावजूद लोग शराब नहीं छोड़ रहे। अक्लमंद है वो जो दूसरों से नसीहत हासिल करे, दूसरों को देख के सबक हासिल करे, दूसरों को देखकर नसीहत हासिल करे। मैं ये कह रहा था कि कुदरत का निजाम है ये कि सारा काम सिस्टम से होगा। मुसलमान मुस्तफा की गुलामी करे, खाना पीना पहनना ओढ़ना सब मुस्तफा की गुलामी में हो, तो अल्लाह ने वादा किया है कि इज्जत तुम्हारे लिए है, सल्तनत तुम्हारे लिए है, मुस्तफा की शफाअत तुम्हारे लिए है। अगर तुम गुलामी मुस्तफा बन गए, हुकूमत यहाँ तुम्हारे लिए है, जन्नत वहाँ तुम्हारे लिए है। दोनों जहान की भलाई मुस्तफ़ा की गुलामी और पैरवी में है। यही पैगाम सरकार आला हजरत ने हमेशा लोगों को ही दिया है। अब जरा सुनिए गौर से, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, फिर अपने शेख के पास आप हाजिरी दें, शेख के हाथों मुरीद हो जाएं, अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करें। और हर मुरीद जो आज होगा वो हर मुरीद 1 साल के अंदर में कोशिश करेगा कम से कम 100 लोगों तक पैगाम आला हजरत पहुँच जाए, 100 लोगों तक हमारे शेख का पैगाम पहुँच जाए, 100 लोग हमारे शेख से जुड़ जाएं। शेख से जुड़ने का मतलब नमाज से जुड़ना, रोजा हज ज़कात से जुड़ना, खुराफात व वाहियात से अलग होना, सुन्नती जिंदगी गुजारना, बिदअती लाइफ होने से बचाना। इस दुनिया में जो खुराफात फितने हैं उन सारे फितनों से बच जाना। मैंने कहा कि रजा का डंका आज सारी दुनिया में क्यों बज रहा है? मेरा शेख रजा के मसलक का नकीब बन के क्यों गली गली फिर रहा है? क्यों रजा का नाम हर जगह हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि रजा जिया है रब के लिए, रजा की सारी मेहनतें हैं रब के दीन के लिए। बाप दादा पर कुछ नहीं लिखा, जो भी लिखा मुस्तफा पे लिखा, जो भी लिखा नबी की अजमत पे लिखा, जो भी बोला नबी की अजमत पे बोला। जो नबी नबी करा, जो दीन दीन किया, जो इस्लाम पे होने वाले हमलों का जवाब दिया। 1000 के करीब हथियार उम्मते मुस्लिमा को अता करके दुनिया से चला गया। जो दीन का काम रजा ने किया, मुस्तफा की अजमत का टंका बजाया, तो अब अल्लाह का इनाम ये मिला कि दूसरे लोग मरते हैं तो साल में 1 बार बरसी होती है, मगर रजा तुमने गालियां सुनकर जो दीने मतीन की खिदमत की है, मुस्तफा के नामूस पे होने वाले हमलों का जो तुमने दिफा किया है, उसका इनाम यह है जन्नत वहां मिलेगी और शोहरत यहां मिलेगी, नेक नामी यहां मिलेगी। आज मैं देखता हूं अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, श्रीलंका में रजा रजा, खानकाहों का नाम रजविया, मस्जिद का नाम रजा जामा मस्जिद। हम जैसे करोड़ों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ रजा जुड़ा हुआ है। ये शहरयार रजा, ये मोहसिन रजा, ये कमर रजा, ये तौसीफ रजा, करोड़ों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ रजा जुड़ा है। घर का नाम रजा मंजिल, खानका का नाम खानकाह रजविया, मस्जिद का नाम रजा जामा मस्जिद, यूनिवर्सिटी में रजा, मदरसे में रजा, खानकाहों में रजा, घरों में रजा, हर इदारों में रजा। ये रजा 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 जो पूरी दुनिया में हो रहा है, ये इनाम क्या है? ऐसा लगता है जैसे वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और रजा का नाम हटाने के लिए लोगों ने बड़ी दुश्मनी की कि रजा का नाम मिट जाए, रजा का नाम मिट जाए। कोई बोला यह सिद्दी थे, कोई बोला यह पठान थे, कोई बोला ये कहां से बीच में टपक गए, कोई बोला साहब ये कम पढ़े लिखे थे, किसी ने कहा ये सिर्फ अपनी शान दिखा दिया, इल्मी धाक जमा दी। बोलों ने बहुत बोला, या जाहिल पीरों ने उनकी मुखालफत की ताकि हमारा सिक्का चलता रहे और हमारी रोजी रोटी पे फर्क न पड़े। मगर ये आज हर तरफ रसा रसा का माहौल है। फतवा रजिया पढ़ रहे हैं, अल अम्र वल औला पढ़ रहे हैं, किफुल फकीहिल फाहिम पढ़ा जा रहा है, हदायत बख्शिश पढ़ा जा रहा है, ये रजा का सलाम पढ़ा जा रहा है। तो ये खानकाही लोगों ने भी मुखालफत की, अलीगढ़ के लोगों ने भी मुखालफत की, सहारनपुर के लोगों ने भी मुखालफत की, देवबंद के लोगों ने भी मुखालफत की। ये लुच्चे लफंगे गली कूचे के झाड़ फारूस गली कूचे के लुच्चे लफंगे शराबी अफीमची, ये भी रजा की मुखालफत की। अजमेर का झूठा मुजाविर वो भी रजा की मुखालफत किया। इन मुखालिफतों के बावजूद एक कौम में मुस्लिम क्या हुआ? अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी, सब जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा का ताजा गुल, अहमद रजा का आज जलवा है आज भी, सारे अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। सबके नाम मिट गए, अहमद रजा का नाम मिसले सूरज के चमक रहा है सारी दुनिया में। सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। जो ए मैन हु डेडिकेट्स हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह,
जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह के दीन की खिदमतों के लिए वक्फ कर देता है। अल्लाह गिव्स हिम नेम, अल्लाह गिव्स हिम फेम, अल्लाह गिव्स हिम पॉपुलैरिटी। अल्लाह उसे इज्जत देता है, शोहरत देता है, मकबूलियत देता है। आप भी अगर अपनी ज़िंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दें, बाल बच्चों के लिए कमाएं, फजर से लेकर ज़ोहर तक कोई नमाज फ़र्ज नहीं है, मगर उस वक़्त में आप हलाल रोज़ी कमाएं, मेहनत से खाएं, दूसरों को खिलाएं, सोच इस्लामी रखें, कैसे मुझको नमाजी बनना है, कैसे बाल बच्चों को नमाजी बनाना है, कैसे ईमान की हालत में मरना है, कैसे हमारे घर में पर्दे का माहौल रहेगा, कैसे हमारे अखलाक ऊंचा करना है। सोच दीनी रखें, बच्चा कभी आपका बागी नहीं होगा। दीन की सोच होगी, बच्चा आपका वफादार हो जाएगा। आप बच्चे को एक मकान जमीन कुछ न दें, फिर भी बच्चा आपकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ के आपकी बख्शिश की दुआ करेगा। लेकिन अगर आपने 50 करोड़ छोड़ के मरे, अब बच्चे को दीनदार नहीं बनाया, तो बच्चा बाप को गाली देता है कि मेरा बाप जालिम है, जो बड़े भाई को तो अच्छी ज़मीन शहर की दे दिया, मुझको नहीं दिया, अल्लाह इसको माफ़ नहीं करेगा। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी भी छोड़िए और बेटे की बद्दुआ भी सुनिए। ये उसके लिए है जो बच्चों को दीन नहीं सिखाता है, सिर्फ स्कूल कॉलेज का रास्ता दिखाता है। जो अपने बच्चों को हमेशा दीन सिखाता है, आलिमों के करीब जाने के लिए बोलता है, आलिमों का हाथ अपने सर पे लिखने के लिए बोलता है, पीरो मुर्शिद का पाँव छूने के लिए बोलता है, पीरो मुर्शिद की बात गौर से सुनने के लिए कहता है, नेक लोगों की सोहबतों में भेजता है। कसम खुदा की उनका बच्चा कभी बाप की छाती पे बैठ के मारेगा नहीं, वो तो तलवा चूमेगा, पेशानी को बोसा दे के हज मबरूर का अजर कमाएगा। आज जितने भी बच्चे बिगड़ गए उसमें 100% माँ बाप की तरबियतों का कसूर है। सरकार आला हजरत फाजिल बरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का डंका आज बज रहा है। मालूम है इस जमाने में रजा का काम इतना नुमाया हो रहा है, और सब पीर तो मर गए, 5-6 साल के बाद सब खत्म, सिर्फ साल में एक दिन उर्स होता है। मगर आज मालूम है अगर जलील इम्तियाज जलील अगर राजनीति करते हुए अगर वह लाखों लोगों को लोग सड़क पे आ गए और कहते हैं मैं सब कुछ गवारा करूंगा, मगर मुस्तफ़ा की इज्जत पे होने वाले हमले को गवारा नहीं करूंगा, इस गुस्ताखे रसूल को सजा दे, गवर्नमेंट इसको गिरफ्तार करे। कल तक बरेलवी इसी तरह की बातें बोलता था, ये लोग मजाक उड़ाते थे, ये लोग कहते थे ये मुट्ठी भर बरेलवी पागल हो गए, ये दीवाने हो गए, ये गुस्ताखे रसूल के साहब सजा देने की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज राजनीति करने के लिए उसी तहरीक रजा का सहारा लिया जा रहा है, वो राजनीति करने के लिए उसी तहरीक रजा का सहारा लिया जा रहा है। आज स्कूल कॉलेज के बच्चे कहते हैं मुस्तफ़ा के नामूस पे हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरशद मदनी कहता है मुस्तफ़ा के नामूस पे हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ तक कि देवबंद का फतवा कह रहा है अब मुस्तफ़ा के पर होने वाले हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुफ्ती तारिक मसूद ने पाकिस्तान में गुस्ताखी की, आका अलैहिस्सलाम की शान में उन्होंने लफ्ज़ उम्मी का खींचतान के गलत तर्जमा किया। उनके घरों पे हमला होने वाला, उनके बाल बच्चों को मारने की धमकी दी गई। अब वहां भी ये गुस्ताखे रसूल है। पहले कोई जो हम लोग कहते थे गुस्ताखे रसूल है, मुस्तफ़ा के इल्म की तौहीन की, सरकार के इख्तियारात की तौहीन की, मुस्तफ़ा के वुसाते इल्म की तौहीन की। तक़वियतुल ईमान में ऐसा लिखा, रशीद गंगोही ने ऐसा लिखा, कासिम नानोतवी ने ऐसा लिखा। ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। स्कूल कॉलेज नहीं ये तो मौलवी की जंग है, फतवा की जंग है, आपस की लड़ाई है, मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज उनके कलम से निकल रहा है कि मुस्तफ़ा की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज अरब ममालिक के लोग जिसको पेट्रोल और डीजल से मतलब था, खाने कमाने ऐश करने, शाही महल बनाने और अमेरिका में घूमने फिरने से मतलब नहीं था, लेकिन वहां भी अगर हिंदुस्तान में मुस्तफ़ा पे उंगली उठाई जाती है, तौहीन की जाती है, वहां के लोग भी आज जबान खोल रहे हैं। वो कहते हैं कि नामूस रिसालत पे हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मालूम है तुझे आज जो गुस्ताखों के खिलाफ तेवर खतरनाक है, जो उनके मारने थारने की बात की जा रही है, जो उनको इस्लाम से खारिज कहा जा रहा है, जो तौहीन करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का मुतालबा किया जा रहा है, ये तहरीक किसने की अता की हुई है? वह तहरीक रज़ा है जो आज से 100 साल पहले इस दुनिया को मिली थी। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़त कीजिए, और
आज में मालूम है, आज हर घर पे झंडा है, आज हर घर पे झंडा है, हर गली में जुलूस है। देवबंद के लोगों ने बाराबंकी की मस्जिद में बैठ के उन्होंने मीटिंग की और कहा अगरचे जुलूस मोहम्मदी बिदअत है, लेकिन हालात को देखते हुए ये वक्त की जरूरत है। वह लोग जो कल तक बिदअत कहते थे जुलूस मोहम्मदी की हिमायत कर रहे हैं। पहले 10 आदमी जुलूस में निकलता था, 12 वफात कहते थे, लेकिन आज ईद मिलादुन नबी, बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है, कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है, स्कूल बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। या ईद मिलादुन नबी का कल्चर जबान पे किसने जारी किया? ये झंडा घरों पे लगाने का कल्चर आज जवान कैसे हो गया? वह रजा था जो 100 साल पहले कहा था, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। रजा ने कहा था खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रजा ने कहा था अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, काम जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। जब तक ये जुलूस मोहम्मदी निकलता रहेगा और घर पे झंडियां लहराते रहेंगे, उस वक्त तक एहसान आला हजरत का माना जाता रहेगा। उसी मसलके हक, उसी मसलके हक के नकीब का नाम, उसी मसलके आला हजरत के तर्जमान का नाम है हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत। वही मसलक लेके आए हैं, वही मसलक आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वही नूर आप तक मुंतकिल करना चाहते हैं। इश्क़ रिसालत का नूर ले लें, मोहब्बत रसूल का नूर ले लें, नमाज रोज़े हज व ज़कात शरीयत की पाबंदी का नूर ले लें, गुस्ताखान रसूल से बचने का नूर ले लें। और आज फितनों में एक फितना है अली की मोहब्बत में सहाबा को गाली देना। इस फितनों फसाद के वक्त में लोग कहते हैं अली 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 अली, जबकि अब हज़रत मौला अली सिद्दीक़ अकबर के पीछे 2 साल नमाज पढ़ते रहे, हज़रत मौला अली उमर फ़ारूक के पीछे 10 साल नमाज पढ़ते रहे, हज़रत मौला अली उस्मान गनी को खलीफा माना और 12 साल उनके पीछे नमाज पढ़ते रहे। जिस मौला अली ने अबू बकर सिद्दीक़ को अपना इमाम माना, उमर उस्मान को अपना इमाम माना, उनकी फौज में शामिल होकर दुश्मनान इस्लाम से जिहाद किया, कमांडर इन चीफ बादशाह खलीफे वक्त सिद्दीक उमर उस्मान रहे, मौला अली ने उनका साथ दिया, हर मीटिंग में साथ दिया, नमाजों में साथ दिया, उनकी तायीद की। और आज अली अली के नाम पे साहब सिद्दीक अकबर को गाली दी जा रही है, अली के नाम पे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गाली दी जा रही है। मैं कहता हूँ ए सुन्नियों, इस फितनों फसाद के वक्त में जो रजा से हटा या तो गुस्ताखे रसूल बन के खारजी बन गया, या रजा से हटा तो राफिजी और मौलाई बन के अली अली का डफली बजा के वह गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे अहले बैत भी बन गया। अब ये बीच का रास्ता है मसलके आला हजरत। इसकी अहमियत इसी से अंदाजा लगा लगा। यहाँ सिद्दीक भी बड़े हैं, उमर भी बड़े हैं, उस्मान भी बड़े हैं, अली भी बड़े हैं, हसन भी बड़े हैं, हुसैन भी बड़े हैं, हसन की माँ भी बड़ी है, अहले बैत से भी प्यार है, सहाबा से भी प्यार है, अइम्मे मुज्तहिदीन से भी प्यार है। यहाँ नफरत के लिए कोई गुजर नहीं, लफ्ज़ निफाक के लिए कोई गुजर नहीं। रज़ा ने कहा था 100 साल पहले अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यही है मसलक आला हजरत, सहाबा का एहतराम, अहले बैत का एहतराम। इस फितनों फसाद के वक़्त में अगर कोई बोले मैं अल्लाह वाला हूँ, सवाल होगा रसूल के बारे में क्या कहता है। बोलेगा हाँ रसूलुल्लाह वाला हूँ, सवाल होगा सिद्दीक उमर उस्मान अली के बारे में क्या कहता है। बोलेगा सहाबा वाला हूँ, सवाल होगा हसन हुसैन के बारे में क्या कहता है। बोलेगा अहले बैत वाला हूँ, सवाल होगा मैं मुज्तहिदीन के बारे में क्या कहता है। यानी एक न एक सवाल दराज होता जाएगा। लेकिन कोई बंदा कह दे कि मैं मसलके आला हजरत वाला हूँ, अब कोई सवाल ना होगा कि रसूल के बारे में क्या अकीदा, सहाबा के बारे में क्या अकीदा, अहले बैत के बारे में क्या अकीदा, अमीर मुआविया के बारे में क्या अकीदा, उमर अली उस्मान के बारे में क्या अकीदा। मसलके रजा हो गया। अब खुदा की ताज़ीम भी है, मुस्तफा की ताज़ीम भी है, अहले बैत की मोहब्बत भी है, सहाबा का प्यार भी है, अइम्मे मुज्तहिदीन की इज्जत भी है। बस मसलके आला हजरत इस दौर में कंप्लीट मोमिन होने की अलामत और पहचान का नाम है। बातें बहुत सारी हो सकती हैं, मगर हमारे शेख बैठे हुए अब जो सब उसी मसलके आला हजरत के नकीब का नाम है हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत। वही मसलके आला हजरत लेके आए हैं
आप यकीन दिला दें अपने शेख को कि अब पूरे बंगाल में किसी जाहिल का गुजर न होगा, अब इल्म का उजाला आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बंगाल के घर घर में मसलक आला हजरत का चराग जलेगा, घर घर में गुलजार मिल्लत का कदम पड़ेंगे। और फिर बंगाल जिस तरह से राजनीति का अखाड़ा है, अब वो अखाड़ा नहीं बल्कि तसव्वुफ का मीनारा बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने शेख की आमद का इस्तेक़बाल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने शेख के हाथ पे सारे लोगों को तौबा करके गौसे पाक आला हज़रत के सिलसिले में दाखिल हो जाने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी सारी ज़िंदगी में वाहियात, खुराफात, लड़ाई झगड़े से बचकर सुन्नत और शरीयत की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। क्या प्रोग्राम? ना तकलीफ होती है नहीं अफसोस होता है,